मुंबई शहर में जनाह उसका पता लगने के बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश सी आई कि काश पाकिस्तान में भी गांधी जी का कोई घर होता, गांधी जी की कोई निशानी होती। अगरचे पाकिस्तान में किसी इमारत की सूरत में तो गांधी जी की कोई निशानी नहीं है, लेकिन अपने अमन पसंद असूलों की वजह से गांधी जी मुसलमानों के दिलों में भी एक अच्छा खासा एहतराम रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया, एक इंडियन गेट भी है दिल्ली में। आई लव बम्बई। बड़ी ज़बरदस्त इमारतें बन गई हैं बम्बई में भी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये इंडिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी है। लेकिन यहाँ तो नज़ारे को छोड़ रहे हैं, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि फिर दिल्ली सिर्फ कागजात की हद तक की दारुल हुकूमत है, बाकी तो। और ये जो रेलवे स्टेशन है, ये तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। क्या ज़बरदस्त है रेलवे स्टेशन है कि ज़बरदस्त। स्टेडियम, ओह ये तो गोल्डन ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का डुप्लीकेट। क्या कोई चौंक चौराहा है ये? कोई ट्रैफिक इतनी क्यों नहीं है यार, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद। हाँ, रेलवे स्टेशन, रेलवे पे तो वैसे ही बहुत रश होता है मुंबई में। ये तो बिल्कुल अमेरिका में भी इस तरह का एक ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज, कैलिफोर्निया में। इतना बड़ा ब्रिज, ज़बरदस्त। ये तो समुंदर है कि कोई दरिया है शायद, या समुंदर है। ट्रेनें तो मुंबई में सुबह शाम। ताज होटल, ज़बरदस्त, 1903 में बना था, टाटा ग्रुप वालों ने बनवाया था। और अपने वक्त का ये दुनिया के बड़े और मशहूर 3 होटल में शामिल था जब ये बना था। अंग्रेज़ सरकार इस शहर में बहुत मुतहरक थी, इस वजह से ये शहर काफ़ी अरसे से ही तरक्की याफ्ता है। लेकिन अब तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाकई बाकी इंडिया से तो काफ़ी आगे है। ये भी बहुत बड़ी इमारत है और ये नए डिज़ाइन की इमारत है। अच्छा व्यू है। फिर फिल्मों में ऐसा क्यों नहीं दिखाया जाता? फिल्मों में तो दिखाते हैं कि कोई गैंग वार इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पतली पतली गलियों से निकल रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा है। ये हम शायद ऊपर से देख रहे हैं ड्रोन व्यू, तो इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जो भी है ज़बरदस्त है। ओह ट्रेन, ये ट्रेन देखे तो जापान लग रहा है। ताज होटल, उसके साथ ही गेट वे ऑफ इंडिया। अच्छा, ये दोनों एक ही जगह पे, ये 3 बिल्डिंग्स बिल्कुल एक जैसी। ये भी अमेजिंग है। मुंबई ने वाकई बहुत तरक्की कर ली है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पर बड़े शहरों में जो है ना, सबसे ज़्यादा मसला इसी चीज़ का है कि दरख्त इतने ज़्यादा नहीं होते। इस शहर में ये चीज़ बड़ी अच्छी बात है कि दरख्त काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हमारे कराची में ये मसला बहुत ज़्यादा है दरख्तों को लेके। ये नाइट व्यू शुरू हो गया। ओहो, चमकता दमकता मुंबई, अमेजिंग है यार। जहाँ आंखें जा रही हैं वहाँ ठहर ही जा रही हैं। ये लाइटें हर वक्त चलती रहती हैं कि किसी ख़ास मौके पे चलाई जाती हैं? इतनी लाइटें देख देख के तो वैसे ही आंखें चिढ़ आना शुरू हो जाती हैं। वो इंडिया का झंडा, ये शायद किसी मौके पे ही होता होगा, ये शुगल मेला। मराइन ड्राइव, ताज होटल तो फिर इंडिया का फ़ख्र है। ज़बरदस्त, 1903 में बना था, 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। आज भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ा है, बड़ा VIP है। एक बार इस पर दहशत गर्दी का हमला भी हुआ था। ये शायद कोई लिंक रोड है जो मुंबई के 2 हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। अब ये बीच में पता नहीं दरिया है या समंदर है। ये इमारत बहुत बड़ी है, ये भी दिन की रोशनी में भी देखी थी, वाइट कलर वाली इमारत है, वही लग रही है। ये स्काईलाइन बिल्कुल ये न्यूयॉर्क का सीन लग रहा है, वो भी एक समुंदर या दरिया के किनारे पर वाक़ है शहर। ब्रिज बहुत, ब्रिज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन गेट ब्रिज जैसा। सबसे अमीर शहर है, अंबानी जैसे लोग इस शहर में रहते हैं। उसके अलावा भी इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं। अरबपति लोगों का शहर है और उन्होंने अच्छी खासी सरमायाकारी की हुई है। इसी शहर में वो मुकेश अंबानी का घर भी है, वो बड़ा बुलंदो बाला बना हुआ है। ब्रिज कितना बड़ा है ना। लाइटें सारी फ्लैट्स की, सारी मंजिलों पे लाइटें चल रही हैं। फायरफॉक्स, आतिशबाजी, आई लव इंडिया, ये ड्रोन से लिखते हैं जो।
ये क्या वीडियो में अंधेरा आ गया है या मुंबई शहर में लाइट चली गई है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। हम तो 1980 और 90 की दहाई की फिल्में देख दे के बॉलीवुड को छोटी छोटी गलियों का शहर कहते थे, जहाँ पर ये गैंग सरगर्म है, मनशियात फरोश और दूसरे तीसरे जो फिल्मों में दिखाए जाते थे। लेकिन यहाँ तो हमने मुंबई का एक अलग रूप ही देखा। बहुत ज़बरदस्त शहर, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। अंग्रेज़ दौर में भी इस शहर को काफ़ी बनाया संवारा गया था। मुगलों ने तो इस शहर पे खैर इतना काम नहीं किया, यही वजह है कि इसमें हमें कोई मुगलों की निशानी इस शहर में नज़र नहीं आई। लेकिन अपनी जिद्दत के हिसाब से ये इंतहाई ज़बरदस्त शहर है। जिस तरह के इस वीडियो में भी बताया गया कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं, मुकेश अंबानी का घर भी इसी शहर में है, वो इस वीडियो में नहीं दिखाया गया। वो कई मंजिला इमारत उन्होंने बना रखी है अपने घर की, और वो बहुत शानदार इमारत है। अगर एक तरफ ये इस शहर का फैक्ट है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी इस शहर की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है कि एशिया की जो सबसे बड़ी कच्ची आबादी है वो इसी शहर में वाक़ है, जिसे स्लम एरिया कहा जाता है। बहुत पसमानदगी है, बहुत गुर्बत है। वहाँ तो इतने छोटे छोटे घर हैं कि जहाँ पर हम लोग तो रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत पानी, पीने का पानी वहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। गंदगी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। सीवरेज का पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है। अब ये तो इंडिया की गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि आज तक उस इलाके को डेवलप क्यों नहीं किया गया। अगर इस शहर के रहने वाले अरबपतियों के ताउन से अगर उस इलाके को थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो मुंबई शहर की रौनक में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जो कि देखने वालों को और ज़्यादा खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देगा। मुंबई शहर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का घर रहा है, और इस शहर ने दूर दराज गाँव से और छोटे छोटे शहरों से आए हुए टैलेंटेड नौजवानों को बड़ा बड़ा स्टार बनाया है। जितने भी ज़्यादातर बड़े जो बॉलीवुड सितारे हैं वो इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी रिहाइश इसी शहर में है। आज तो मुंबई शहर की इमारतें देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सरमायाकारी की है सरमायाकारों ने इस शहर में, और जो यकीनी तौर पर अमन की दलील है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस शहर में बड़े बड़े गैंग भी सरगर्म रहे हैं किसी ज़माने में। वैसे तो मुंबई शहर की हर इमारत बहुत शानदार थी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ताज होटल, और जो वो ब्रिज है वो बिल्कुल ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज जो कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, उस जैसा लग रहा था। मुंबई शहर में पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी निशानी है। वो ऐसे कि पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो उस शहर में रहते रहे हैं, और आज भी जिन्ना उसके नाम से एक इमारत मुंबई शहर में मौजूद है जो उनकी निशानी है। मुंबई शहर में जिन्ना उसका पता लगने के बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश सी आई कि काश पाकिस्तान में भी गांधी जी का कोई घर होता, गांधी जी की कोई निशानी होती। अगरचे पाकिस्तान में किसी इमारत की सूरत में तो गांधी जी की कोई निशानी नहीं है, लेकिन अपने अमन पसंद असूलों की वजह से गांधी जी मुसलमानों के दिलों में भी एक अच्छा खासा एहतराम रखते हैं। जिस तरह इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली लाहौर के साथ मिलता जुलता है, इसी तरह जो महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत है बम्बई, वो हमारे सिंध के दारुल हुकूमत कराची से मिलता जुलता है, और इनमें काफ़ी ज़ुबान की हद तक और दूसरे तीसरे मामलों में भी इनकी काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।